औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह राज़ी होता है तो 8 निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। अल्लाह की अपने बंदे से मोहब्बत की निशानियाँ। अगर किसी में एक निशानी भी ज़ाहिर हो जाए तो समझ लेना कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। साथ ही आपको बताऊं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि औरत को गाली देना कैसा है और उसके साथ मार पिटाई करना कैसा है, इससे घर में क्या क्या होता है। नाज़रीन, सबसे पहली निशानी अल्लाह पाक जिसको दीन की समझ अता फरमाता है, उसे दीन से जोड़ देता है तो उससे अपना महबूब बना लेता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक तुम्हारे दरमियान इखलाक भी तकसीम करते हैं जिस तरह रिज़्क़ तकसीम करते हैं। अल्लाह पाक दुनिया भी उसको देते हैं जो अल्लाह पाक का प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह पाक दीन की समझ सिर्फ उसे देते हैं जो अल्लाह पाक का महबूब होता है। इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह पाक की मोहब्बत, अल्लाह के ज़िक्र से मोहब्बत, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजने का शौक़ और तड़प, ये वो चीज़ें हैं जो इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने उसे बहुत प्यारा बना लिया है। दूसरी निशानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे अपना बनाते हैं तो फिर इस पर थोड़ी सी आजमाइश भी डालते हैं, यानी अल्लाह पाक देखना ये चाहते हैं कि ये बंदा मेरे फ़ैसले पर राज़ी होता भी है या नहीं। जो राज़ी हो जाए अल्लाह पाक उसे दुनिया में भी राज़ी करते हैं और आखिरत में भी राज़ी करेंगे। जो इस वक्त बौखलाहट का शिकार हो जाए कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान पाक की तिलावत भी करता हूँ, फिर मुझे बुखार क्यों आ गया, मैं तो दीन का कारबंद हूँ, फिर मुझे क्यों फ़िक्र हो रही है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बातें करते हैं तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ी है। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम भी तो बाज़ार जाकर बर्तन ख़रीदने से पहले उसे बजा कर देखते हो कि मिट्टी सही तरह से लगी है या नहीं। बस अल्लाह ने भी मुझे आज़माया था। इसके बाद यही वो ग़ुलाम था जिसका रंग भी काला था, मोटे मोटे होंठ थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में जा रहा था, जब मुझे मेराज कराई गई तो आगे आगे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने देखा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हबशी हैं जो आपके आगे चल रहे हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आपने ही तो फरमाया था कि हर वक्त बावज़ू रहना, तो मैं हर वक्त वज़ू की हालत में रहता हूँ और जब भी मैं बेवज़ू होता हूँ तो उसी वक्त नया वज़ू कर लेता हूँ और जब वज़ू करता हूँ तो तब 2 रकत नमाज भी पढ़ लेता हूँ। चलते ज़मीन पर हैं और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। तो आजमाइश अल्लाह पाक की मोहब्बत की दूसरी निशानी है। इसीलिए अगर कोई फ़िक्र या परेशानी में हो, उसका मतलब ये नहीं होता पता नहीं कि मुझे क्या हो गया। अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही आजमाता है। तीसरी निशानी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत निशानी है, जिससे पता चल सकता है कि अल्लाह पाक किससे राज़ी हैं और हमसे मोहब्बत करते हैं या नहीं। अल्लाह पाक जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो उसकी तरफ खूबसूरत बदलाव लाते हैं। हदीस में आता है कि जब अल्लाह पाक किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह पाक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं, इसके बाद आसमानों में ज़लज़ला आ जाता है, सब फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं और जब अल्लाह के हुक्म से सब होश में आते हैं तो सबसे पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इजाज़त होती है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं
کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے، اور اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبریل، میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو، یہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے تمام فرشتے اور تمام نورانی مخلوقات بھی اس سے محبت کرے۔ ساتویں آسمان کے کھربوں فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈالتا ہے۔ تو اس لیے دنیا میں 2 کام ضرور کرو جس کو کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنا محبوب بنا لے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشاشت کے ساتھ کرتا ہے، وہ ہر ایک وقت خوش رہتا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ اس دنیا میں سے بڑا سکون اور وقار والا کوئی نہیں، لگتا ہے کہ اسے دنیا کا کوئی غم ہی نہ ہو۔ یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر امید رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ امیر انسان مال سے نہیں بنتا بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے بچنے کی قوت اللہ اس کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، وہ اپنے مال و دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ وہ چاہے لوگوں پر کتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو بتاتی ہوں عورت کی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح نہیں کرتی، نہ میرے کپڑوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، نہ گھر کی صفائی ٹھیک سے کرتی ہے، تو کیا میرا ڈانٹنا، غصہ کرنا صحیح ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کی اچھی پرورش کرے اور وہ اپنی اولاد کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے۔ اور تم گھر کے کام کی بات کر رہے ہو، خوشی سے گھر کا کام عورت کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، تو یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کا بڑا پن ہے، اس کا شکریہ ادا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ میں نے اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ عورت گھر کا کام کرتی رہے اس کے لیے
इबादत लिखते रहो और वो पूरा वक्त जो औरत घर के काम में लगाती है वो उसकी इबादत में शामिल हो जाता है। ये औरत की अज़मत है कि वो तुम्हारे घर को जन्नत बनाती है, तुम्हारे बच्चों को अजीम इंसान बनाती है। लेकिन अगर कोई औरत पर जुल्म करे, घर के काम की वजह से उसे टोकता रहे, उस पर जुल्म करता रहे, तो रोज़े महशर में अल्लाह इंसान को गधे की शक्ल में उठाएगा और दोज़ख का एक दरवाज़ा उन लोगों के लिए खोला जाएगा और ये कहा जाएगा कि ये वो इंसान हैं जिन्होंने अपनी ही औरतों पर जुल्म किया, उनको हकीर समझा और उनको ग़ुलाम समझा। नाज़रीन, अब मैं आपको बताती हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, घर में औरत का रोना कैसा है, औरत पर जुल्म करने की क्या सज़ा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते से गुज़र रहे थे, देखा कि एक शख्स अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, अल्लाह से डरो, तुम्हारी मुफलसी, परेशानी और रिस्क में तंगी का सबसे बड़ा सबब ये है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे ही जुल्म की वजह से तुम्हारे ही घर में रोती है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस घर में औरतें रोती हैं उस घर में रिस्क के फरिश्ते नहीं आते और यूं इस घर में रहने वाले मर्दों के रिस्क की राहें तंग होने लगती हैं और यूं वो परेशानी और मुफलसी में गिरफ्तार हो जाती हैं। याद रखना, अल्लाह ने औलाद मर्द की तकदीर और दौलत औरत की तकदीर में लिखी हुई है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे रिस्क में फरावानी हो और इज़्ज़त, शोहरत, दौलत दिन ब दिन बढ़ती जाए, तो अपने घर में अपनी औरतों का ख्याल रखो, उन्हें खुश रखो। अल्लाह के फजल व करम से तुम इज़्ज़त, शोहरत और दौलत में फरावानी पाओगे। नाज़रीन, इस तरह का एक और वाक़या है कि एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते से गुज़र रहे थे। आपने देखा एक शख्स अपनी औरत पर जुल्म कर रहा था, उसकी तौहीन कर रहा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके करीब गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ने मर्द को ताकतवर इसलिए बनाया है ताकि वह औरत की हिफाजत कर सके, ना कि औरत पर जुल्म कर सके। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो मर्द अपनी औरत पर जुल्म करता है तो अल्लाह उस पर लानत भेजते हैं। तो उसने कहा, या अली, ये मेरे निकाह में है, मैं इससे जो बात कहता हूँ ये मेरी बात नहीं मानती। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि निकाह का मतलब ये नहीं होता कि तुमने अपने लिए ग़ुलाम ख़रीदा है, बल्कि निकाह का मतलब ये है कि तुमने अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए इस औरत से शादी की है और तुम्हारी औलाद की अच्छी तरबियत इस औरत की ज़िम्मेदारी है। ऐ शख्स, जिससे मदद ली जाए उसको ग़ुलाम नहीं समझते और जो तुम्हारी औलाद को परवान चढ़ाए उसे हकीर नहीं समझते, बल्कि तुम्हें तो इसका शुक्रगुज़ार होना चाहिए। याद रखना, औरत पर जुल्म करने का मतलब है औलाद की बगावत। आने वाले वक्त में औलाद इस औरत के जिस्म से तुम्हें जो नसीब होगी तो उसके वजूद में तुम्हारे लिए बगावत ही बगावत होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन हक़ पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और औलाद को हमारे लिए रहमत बनाए और हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फ़रमाए। आमीन। आपने मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखना है और मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को शेयर करना है।